नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है आप मकान खरीदें या दुकान खरीदें। ये जो कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि मकान खरीदें या दुकान खरीदें, तो अभी जो मकान होता है वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है और जो दुकान होती है वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों, जो दुकान होती है, दुकान का जो प्राइस होता है, डिजाइन होता है, लोकेशन होता है, प्राइस होता है, सब एकदम डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहले हम अभी दुकान की बात कर लेते हैं, शॉप की बात कर लेते हैं। शॉप को हम खरीदते हैं तो हम किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर भी खरीद सकते हैं, किसी मॉल के अंदर खरीद सकते हैं, या कुछ ऐसा कमर्शियल ऑफिसेज हैं तो वहां पे भी हम परचेज कर सकते हैं। मोस्टली जो दुकान का रेंट होता है वो वहाँ की जो लोकेशन होती है, शॉप की जो लोकेशन है, शॉप की लोकेशन और शॉप का जो प्राइस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका शॉप कौन सा प्राइम लोकेशन में है, तो उसका रेंट भी आपको ज्यादा ही मिलने वाला है। और बहुत सी जगह पे ये भी देखा गया है कि जो दुकान होती है उसको बहुत से लोग ऐसा होता है जो लीज एग्रीमेंट करते हैं, लीज एग्रीमेंट करके ही वो वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो शॉप का एड्रेस होता है या कुछ ऑफिस डालते हैं उसका एड्रेस होता है वो उनको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, क्योंकि बिजनेस पूरा रेपुटेशन पे टिका होता है, एक लोकेशन पे टिका होता है। अगर हम के लिए कुछ टाइम के बाद लोकेशन चेंज करते रहेंगे तो हम बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिजनेस करने के लिए आपको एक परमानेंट एड्रेस की जरूरत होती है, तो आपको दुकान लेनी पड़ती है। और तो अभी मुंबई जैसी सिटी में लोगों को रेंट पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो उनको कंफ्यूजन रहता है कि वो मकान खरीदे या पहले दुकान खरीदे। क्योंकि जो मकान होता है, मकान में आप सिर्फ रह सकते हैं, लेकिन शॉप होती है, जो शॉप से आप कहीं अपना बिजनेस ग्रो करते हैं तो वहां से अगर आप पैसा जनरेट करते हैं तो अच्छा खासा आप एक घर भी बना सकते हैं। अभी मेरे जो एक अंकल हैं उन्होंने बोला कि अभी मेरा एक मकान है, वो कुछ एग्जाम्पल के लिए लेंगे तो वो कुछ 80 लाख के आसपास उनका वो जो मकान था, लेकिन उनको एक कमर्शियल शॉप मिल रही थी। तो वो बोले कि क्या लेना सही रहेगा आपके लिए। तो मैंने उनको बोला कि आप वो जो 80 लाख का आपका प्लॉट है या मकान है वो आप बेच करके अगर आप कमर्शियल शॉप ले लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन दे जाएगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं चाहते कि वो प्लॉट बेच दें, क्योंकि उनको इन फ्यूचर वहां पे कंस्ट्रक्शन करना है, घर बनाना है। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि अगर आपके बच्चे यहाँ तो रहते नहीं है तो वो यहाँ पे रहने के लिए आएंगे नहीं, तो बट अगर आप वो घर बनाते भी हो, अगर आप सोचिए 80 लाख का आपका घर है, अगर आप 40 से 50 लाख उसमें डालते हो तो 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख का खर्चा आएगा। उसमें आपको रेंटल इनकम कितनी आएगी? रेंटल इनकम तो वही 20 से 25 हजार रुपए आएगी। वहीं अगर आप ये कमर्शियल में डाल देते हो, कमर्शियल में आप 1 करोड़ 20 लाख की कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हो तो उसमें रेंटल इनकम कितनी आएगी? तो उन्होंने खुद ही बोला कि वो जो रेंटल इनकम है वो मुझे कम से कम 80,000 से 1 लाख के बीच में आ जाएगी। तो मैंने उनको ये बोला कि आप अपने बच्चों को समझाइए कि वो जो प्लॉट है वो सेल करके मैं कमर्शियल ले लेता हूँ, इन फ्यूचर मुझे भी एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा और जो रेंटल इनकम है वो भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी मिले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि घर की बजाय अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो कमर्शियल में करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि अगर जैसा एक घर रेंट पे देते हैं और एक कमर्शियल शॉप रेंट पे देते हैं तो जो दोनों का रेंट डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सेटल हो चुके हैं, खुद के लिए घर बनाने वाले हैं, खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए आप शॉप लेने वाले हैं, तो अगर आप सेटल हो चुके हैं, आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको एक परमानेंट एड्रेस तो चाहिए होगा। और परमानेंट एड्रेस आपको एक शॉप ही दिलवा सकते हैं, क्योंकि शॉप पे अगर आपको शॉप चेंज नहीं करनी, अगर आप रेंट पे हैं तो कितने टाइम के लीज पीरियड पे आप ले सकते हैं। तो उससे बेटर है आप खुद का एक शॉप ले लीजिए। अगर आपका बिजनेस अच्छे से डेवलप होगा तो वहां से आप घर भी बना सकते हैं। का मतलब यही है कि अगर आप खुद की शॉप बनाते हैं तो शॉप से जो कुछ सेविंग्स होगी उस सेविंग से आप खुद का घर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी नीड्स को समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जैसा आपको जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको मकान लेना पहले जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, तो आप मकान ले सकते हैं, नहीं तो आपको जो शॉप लेना है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। और दोस्तों, अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।